जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम 29 अध्याय की कथा श्रवण कर चुके हैं। अब हम आपको 30वें अध्याय की कथा श्रवण करवा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, पति के मन को आनंद दें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो दिया उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह पतिव्रता के लक्षण हैं। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती है, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। तो यह था 30वां अध्याय। कल हम आपको 31वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दर्शकों, हम अधिक मास के 30 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम आपको 31वां अध्याय श्रवण करवा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहने लगे, हे बद्रीपते, आप दानों में उत्तम कांसी का संपुट कहा, सो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, काशी का संपुट 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को दें। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुन सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे और फिर बोले, भगवान, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से व्रत किया जाए तो कहना ही क्या, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान नहीं। अब यही हमारा पुरुषोत्तम मास के सभी अध्याय समाप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।